हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो अब की बार मेरे को काफी कमेंट्स आए हैं कि मैं ये बताऊं कि मैं ओपन सोर्स कैसे करती हूँ। ठीक है, तो मैं एक पूरा मतलब बता देती हूँ एक फॉर्मेट में। ज्यादा टफ नहीं है कुछ करना। पहले मैं पूरी कमांड जो भी जितनी भी रिक्वायर्ड कमांड्स हैं, तो मैं टिप्स भी होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद लाइक वो तुम एआई से भी करा सकते हो, बट तुम्हें पता होना चाहिए किस तरह करना है। अगर एक भी कमांड मिस होती है तो देन तुम्हारा पूरा प्रोसेस खराब हो सकता है। तो इसलिए कि मैं स्टेप बाय स्टेप पहले सारी कमांड्स बताऊंगी। उसके बाद फिर मैं बताऊंगी कि मैं इशू कैसे ढूंढती हूँ, कैसे मुझे पता चलता है कि ये जो रेपो है इसमें मेंटेनेंस एक्टिव है या नहीं। ठीक है, तुमको कैसे करना है, डायरेक्टली पीआर डालनी है या फिर किस तरह करना है, तो काफी सारे मतलब डाउट्स होते हैं ना, वो तुम्हारे आज इस वीडियो में पूरे कर दूंगी। ठीक है, सब कुछ बताऊंगी कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे इशू फाइंड करना है, कैसे सोल्व करना है, कैसे पीआर रेज करनी है, एंड आफ्टर मर्ज क्या कमांड्स होती हैं रिक्वायर्ड जो तुमको करनी है। तो अभी लेके चलते फटाफट स्क्रीन पे। तो आज की वीडियो का करेक्ट यही है कि ये पता चल जाएगा कि ओपन सोर्स कैसे करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं सारी कमांड्स बता देती हूँ, ठीक है, तुम लोगों को टिप्स तो होनी चाहिए। एक नॉर्मल छह पांच छह कमांड होती है जो जिससे तुम अपना कोड पुश करते हो। ठीक है, और ओपन सोर्स करने के लिए कुछ अलग थोड़ी कमांड होती है। तो डायरेक्टली मैं स्टार्ट कर सकती हूँ कि मैं ये बताऊं कि पहले पुश कैसे करना है। उसकी पांच कमांड तुम जान लो कि ठीक है। लेके चलती हूँ फटाफट। हाँ, तो पहले ये वाला पूरा कंटेंट छोड़ दो पहले। हाँ, तो एक मेन चीज और मुझे बतानी है कि अब देखो तुम्हारा जो है ना, मतलब तुम्हें नॉर्मल पुश कैसे करना है, उसके लिए भी तुम्हें पहले रेपो क्रिएट करनी है। तो ठीक है, अभी देखो मैं दिखाती हूँ कि तुम यहाँ पे जाओगे, इस न्यू पे क्लिक करना। ठीक है, एंड यहाँ पे उसका नाम दो, लाइक एक्स वाई जेड जो भी मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, मैंने उसको नाम दिया। यहाँ पे उसका छोटा सा एक लाइन डिस्क्रिप्शन दे दो। ठीक है, उसके बाद तुम ये करो, ये तुम सोच सकते हो कि पब्लिक करनी है प्राइवेट करनी है, वो तुम्हारी मर्जी। पब्लिक करोगे तो सब उसको एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट करोगे तो सिर्फ तुम तक रहेगा। उसके बाद इसको ऑन कर दो। ठीक है, अब जो मैंने पूरा फॉर्मेट में वीडियो बनाई है तो इससे तुम्हें हेल्प रहेगी। इस ऐड रीडमे वाले ऑप्शन को ऑन करो एंड देन इस क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर दो। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ये जनरेट होके आ गई। अब तुम्हें इस वाले लिंक को काफी जगह यूज करना है, वो मैं आगे बताऊंगी। जो लिंक है ये वाला, इसके थ्रू तुम्हें पुश करना है। तो मैं आगे बताऊंगी कि कैसे नॉर्मल पुश करता है। ठीक है, ये जानो कि पुश करते कैसे। ठीक है, तो पहले तुम्हारी जो होती है फर्स्ट कमांड होती है, जब तुम पुश करते हो, तुम्हारा पूरा आईडी में कोई पूरा प्रोजेक्ट खुला हुआ है, तो तुम सबसे पहले वहां लिखते हो, ठीक है, गिट init। सबसे पहली कमांड होती है गिट init। उसके बाद नेक्स्ट कमांड होती है, ये तुमको टिप्स पे रटी होनी चाहिए, गिट रिमोट एड ओरिजिन। और यहाँ पे तुम्हें एक यूआरएल पेस्ट करना होता है। यूआरएल पेस्ट करना होता है तुमको अपने गिटहब का। देखो, जैसे ये मेरा गिटहब है, तो ये जो कोड, ये पूरा कोड है इसका, ये वाला जो है ये तो जैसे मेरा एक प्रोजेक्ट, तो ये वाला मेरे को इसको कॉपी करना है एंड देन मैं इसको इस वाले इसमें डालूंगी। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगी, देन मुझे एंटर करना है। तो मेरा रिमोट ओरिजिन ऐड हो गया। ठीक है, फिर थर्ड कमांड होती है मेरी कि अब मैं ऐड करने जा रही हूँ तो मुझे पूरा कोड पुश करना है। ठीक है, तो गिट ऐड डॉट एंटर। फिर फोर्थ कमांड होती है हमारी गिट कमिट -m। फिर यहाँ ब्रैकेट में तुम लिख सकते हो कि तुमने क्या किया है। तुम रीड में ऐड किया है, तुमने फ्रंट एंड फिक्स किया है, इनिशियल कमिट, जो भी तुम्हारा कमिट तुम कर रहे हो। ठीक है, तुमने जो भी किया, देन एंटर। एंड देन कमांड होती है गेट पुश। तुम यहाँ लिख सकते हो -u, एंड जरूरी भी नहीं है, ऑप्शनल है, नहीं भी लिखो। -u ओरिजिन मेन। हाँ, तो अब ये हुआ मेन। हमारी जो है ना दो ब्रांच होती है, एक तो मेन या फिर और मास्टर। मास्टर तो हम पहले चेक करते हैं कि हमारी कौन सी ब्रांच है। तो हमें पहले चेक इस वाली लाइन के बाद, ये जो कमिट वाली लाइन है, इस वाली लाइन के बाद हमें पहले चेक करना चाहिए कि हमारी ब्रांच कौन सी है, मेन है या फिर मास्टर है। तो उसके लिए हम ये करते हैं गेट ब्रांच। ठीक है, गिट ब्रांच किया तो उसके बाद एंटर जब करोगे, या तो तुम्हें वहां लिखा आएगा मास्टर। अगर मेन हुआ, मास्टर लिखा आएगा। अगर मेन हुआ तो ये लाइन तुम्हारी चल जाएगी। बट अगर मास्टर हुई तो तुमको पहले मेन पे चेंज करना पड़ेगा। तो मेन पे चेंज करने के लिए क्या करते हैं, गेट ब्रांच -M मेन।
फिर देन उसके बाद तुम लोग ये फिफ्थ वाली कमांड रन करो, क्योंकि अब तुम मेन पे स्विच कर गए हो। ठीक है, तो ये तो हमारा जो पूरा प्रोसीजर है, ये तो हमारा पूरा प्रोसीजर नॉर्मल नॉर्मल पुश करने का है। जो पूरा प्रोसीजर है नॉर्मल, जब हम कोई कोड पुश करते हैं अपने आईडी से, वो है कि पहले गिट इनिट किया। ठीक है, दूसरा कर ले लेते हैं। हाँ, कि पहले इनिट किया, फिर उसके बाद रिमोट ओरिजिन ऐड किया। अभी मैंने जो लिंक बताया वो यहाँ पे पेस्ट करना है, ऐसे सेम लिखना है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। उसके बाद लिखना है गिट ऐड, गैप छोड़ के डॉट लगाना है। ठीक है, गैप छोड़ना है यहाँ पे, गैप देन डॉट लगाना है। फिर उसके बाद गिट कमिट माइनस एम, जो भी तुमने करा है कि आई हैव फिक्स द फ्रंट एंड, इम्प्रूव द एपीआई एंड वट एवर यू, जो भी तुमने किया है। उसके बाद आता है हमारा गिट ब्रांच। ठीक है, उसके बाद आता है गिट ब्रांच। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ गिट ब्रांच। अब तुमने जो है गिट ब्रांच देखी, अब ब्रांच में अगर तुम्हारा मास्टर आया, अगर मास्टर आया तो तुमको मेन पे स्विच करना है। ठीक है, क्या करना है, मेन पे स्विच करना है। और अगर, क्योंकि मैं तुम यहाँ पे डायरेक्टली ओरिजिन मास्टर भी लिख सकते हो, बट बेटर रहता है कि तुम कोड को मेन पे ही लेकर जाओ। तो फिर अगर मास्टर आता है तो देन तुम ये वाली कमांड लिखोगे, उसके बाद ये वाली लिखोगे। ठीक है, एंड अगर मेन आता है तो डायरेक्टली तुम ये वाली कमांड लिख सकते हो। तो ये तो हमारा नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि हमें गिटहब पे मतलब कोड पुश कैसे करना है। अब हमारा आती है बात, जो हमारी इस वीडियो का क्रक्स है, वो ये है कि हमको पूरा मतलब ओपन सोर्स कैसे करना है। अब उसको देखो। अब जैसे मैंने मान लो कि ये था, अब ये जो फॉक का बटन तुम देख रहे हो, ये फॉक के बटन पे तुम्हें क्लिक करना है। तुमने कोई भी रैपो ढूंढी, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे किया कि मेरे को फुल स्टैक में कोई प्रोजेक्ट अच्छा सा लगा, मेरे को उस पर वो करना है, मेरे को लाइक मेरे को रस्ट पे कोई वो करना है, रस्ट की मेरे पास रैपो मिली, रस्ट रैपो। एंड उसके बाद मैंने खोली। ठीक है, उसके बाद ये जो बटन तुम देख रहे हो ना फोक का, इस फोक के बटन पे तुम्हें क्लिक कर देना है। तो पहला स्टेप होता है फोक करना। ठीक है, सबसे पहले कोई भी तुम खोलते हो रैपो, उसको फोक करना सीखो। उसके बाद यहाँ तुम जाके देख सकते हो कि तुम्हारा वो, तुम्हारी जो रैपो है उसमें अभी कितनी क्लोज हुई है, मतलब कितनी मर्ज हुई है, कितना एक्टिव है मेंटेनेंस। तो देखो यहाँ पे ये सिंपल, ये जो रेड वाला साइन होता है इसका मतलब क्लोज हो गई पर मर्ज नहीं हुई। ये पर्पल वाला जो साइन होता है पर्पल वाला साइन होता है कि तुम्हारी मर्ज हुई है देन क्लोज हुई है। ठीक है, उसके बाद ये क्लोज हुई है, मतलब बिना मर्ज हुए क्लोज हो गई। ये पर्पल वाला साइन है, ये तुम्हारा मतलब ये है कि ये बेस्ट है कि मर्ज हो गया। अब लेके चलते वापस। तो सबसे पहले क्या किया तुमने, फॉक के बटन पे क्लिक किया, फॉक दिखाया मैंने अभी कि फॉक कैसे करना है। अब से आओ इस पे। एक्चुअली मेरा ये ऑलरेडी फोक है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे दिखाएगा कि वो ऑलरेडी फोक्ड है। देखो, देखो ये लिखा रहा है फोक ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसलिए पहले तुम जाके गूगल पे जो भी तुम्हें लिखना है उसको जाके फोक करोगे। देन उसके बाद पहला स्टेप हो गया कि तुम ये फोक के बटन पे क्लिक किया। सेकंड, अब तुमको करना है अपनी जो आईडी तुमने मतलब पहले एक फोल्डर बनाना है, उसको फोल्डर को अपने आईडी में खोलो। उसके बाद लिखो गिट क्लोन एंड ये वाली कमांड, ये वाली। जब तुम फोक कर लोगे ना इसको, ये फोक किया हुआ, जैसे ये वाले देखो, ये मैंने फोक किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये उठा और ये वाला लिंक मैंने कॉपी किया। ठीक है, ये वाला लिंक कॉपी किया एंड ये वाला लिंक मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये पूरा जो लिंक है ना, यही है वो। तो मेरे को नेक्स्ट कमांड लिखनी है फोक करने के बाद, ओपन सोर्स के लिए ये गिट क्लोन, और जो वो यूआरएल जो मैंने अभी दिखाया कॉपी करना है एसएसएच वाला, ये वाला, ओ सॉरी एचटीटीपीएस वाला। तो ये वाला मेरे को कॉपी करना है। देन मुझे यहाँ पे वो पूरा पेस्ट करके एंटर कर देना है। तो वो जो पूरा प्रोजेक्ट है फोक होके वो आ जाएगा हमारी, हमारे वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं हमारी थर्ड्स। ये वाला मतलब हाँ तुम ऐड कर सकते हो, बेस्ट रहता है। तो फिर हम रिमोट ओरिजिन ऐड कर रहे हैं कि गिट रिमोट ऐड अपस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम गिट ऐड अपस्ट्रीम, और सेम वही वाला जो रेपो है वो तुमको, मतलब जो रेपो का वो जो लिंक था उसी को कॉपी करके यहाँ पे लिख देना है। और ये एक ऑप्शनल वाला है, तुम चाहो तो तुम नहीं भी कर सकते हो। वेरीफाई कर सकते हो तुम लोग इसको गिट रिमोट माइनस स्विच से। ठीक है, इसको वेरीफाई कर सकते हो कि रिमोट ओरिजिन में ऐड हुआ भी है कि नहीं। फिर सबसे मेन पार्ट आता है ये, जब तुम कुछ भी कंट्रीब्यूट करते हो तो सबसे पहले तुमको एक नई ब्रांच बनानी है, क्योंकि तुम उस नई ब्रांच के अंदर जाके अपना पूरा सजेशन जो कोड तुमने फिक्स किया है वो तुम डालोगे। एंड क्या पता वो तुम्हारा कोड सही ना हो, तो इसलिए वो डिस्कार्डेड भी हो सकता है। तो अगर तुमने कुछ नया ब्रांच बनाया है तो नई ब्रांच बनेगी, उसके अंदर तुमने अपना कोड डाला है। अगर वो अच्छा रहता है तो मेंटेनर उसको मेन के अंदर अपने मेन कोड के अंदर उसको मर्ज कर देता है। तो अभी फिर फोर्थ कमांड ये है कि गिट ब्रांच माइनस बी, तो तुम्हारी एक नई ब्रांच बन के आ गई ये वाली। ठीक है, इस बी को हटाओ, ये वाली पूरी नई ब्रांच एक बन गई। तुम्हें इस नाम दे देना है कुछ भी, गिट चेकआउट लिख देते हैं यहाँ पे।
गिट चेकआउट माइनस बी। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देती हूँ कि मैं फीचर या फिक्स कर रही हूँ, फिक्स डाटा सेट, कुछ भी जो मैंने नाम दिया। ठीक है, अब मैंने एंटर किया, मेरी जो है ब्रांच बन गई। और अब मैं उस पर स्विच, ऑटोमेटिक स्विच हो जाता है जब तुम ब्रांच बनाते हो, तो उस ब्रांच पे ऑटोमेटिक तुम्हारा स्विच हो। अब तुमने कोड चेंज किया, ठीक है, ब्रांच बन गई। उसके बाद तुमने क्या है, पूरे कोड को फिक्स किया, जहां भी तुम्हें इशू लगा फिक्स किया। अब उसके बाद तुमको डालना है, तो तुमने लिखा गिट ऐड। ठीक है, उसके बाद लिखा गिट ऐड, जो तुमने मतलब चेंजेस किया तो वो ऐड भी तो होना चाहिए, तो ऐड हो गया। उसके बाद गिट कमिट, मैंने ये फीचर ऐड किया है, फीचर डिस्क्राइब यू चेंज, तो मतलब ऐसे करके मैंने कुछ भी कमिट डाल दिया, अभी मैंने जैसे बताया था। फिर लास्ट आता है कि तुमने पुश कर दिया, गिट पुश ओरिजिन, तो तुम्हारी ये पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं एक डेमो करके दिखाऊंगी कैसे मैंने किया। फिर तुम्हारी रिक्वेस्ट मतलब जब तुमने पुश वाली लाइन लिखी, ये 6th लाइन तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट क्लिक, तुम वापस इधर आओगे ना, यहाँ पे ग्रीन सा लिखा आएगा कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, एक बटन आएगा। तुमने आईडी से अपना मतलब जो भी तुम VS कोड या एंटीग्रेविटी या जो भी तुम यूज कर रहे हो, तुमने वहां से वो पुश किया। उसके बाद बैक आओ GitHub पे, यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन आएगा बटन, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, तुमको उसको क्लिक कर देना है। देन आगे जाके क्रिएट पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर देना है, तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट वहां चली जाएगी। ठीक है, अब तुम्हारी देखिए ये लिखा है कि गो टू द फोक गिटहब रेपो, जो तुम्हारी फोक करी हुई है तुम्हें उस पे जाना है। वहां पे ग्रीन कलर का बटन आएगा, ग्रीन सा बटन आएगा यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, ग्रीन बटन आएगा कंपेयर पुल रिक्वेस्ट का, उस पर जाके क्लिक कर देना है तुम्हें। फिर उसके बाद तुम्हारी वहां पे क्रिएट पुल, नीचे नीचे ही बटन आएगा क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, सब कुछ आता चला जाएगा, बस क्लिक कर दो, तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट करें। तो अभी तक यहाँ तक समझ आया कि कैसे कैसे मैंने किया। सबसे पहले फॉक करना है, फॉक करने के बाद क्लोन करना है। ठीक है, क्लोन करना है उसी कमांड से। फिर रिमोट ऐड अपस्ट्रीम कर, अपस्ट्रीम वाली कमांड रन करनी है। उसके बाद तुम्हें एक नई ब्रांच बनानी है। उसके बाद गिट ऐड, देन गिट कमिट एंड देन गिट पुश। फिर पुश करने के बाद वापस फोक वाली रैप को गिटहब पे आना है, एंड ऊपर एक बटन आएगा ग्रीन कलर का पुल रिक्वेस्ट का, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद एक और एक बटन आएगा जब आगे जाओगे, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। तो फाइनली तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन वहां पर गया। ठीक है, अब तक तुम्हारा इतना काम खत्म। अब तुम्हारा काम है कि मेंटेनर को अच्छा लगेगा कोड, तुमने जो चेंजेस किए हैं मेंटेनर्स को अच्छे लगे, तो मेंटेनर का वेट करना है कि वो मर्ज करे। ठीक है, जब तुम्हारा मर्ज हो जाए तो तुम्हारा जो है ना ग्रीन कलर का लिखा हुआ है, सपोज दैट मैंने तुम्हें इस चीज का दिखाया था पुल रिक्वेस्ट में, तो तुम्हारी पास तुम्हारी मेल पे मैसेज आ जाएगा कि तुम्हारी PR गोट मर्ज्ड एंड दिस इशू इज क्लोज्ड। और अदरवाइज कोई चेंजेस मांगेगा वो भी मेल पे आएंगे, सब कुछ मेल के थ्रू ये कॉन्वर्सेशन होगी तुम्हारी। फिर उसके बाद अगर तुम्हारा मर्ज हो जाएगा तो इतनी यहाँ तक स्टेप खत्म नहीं होता कि हो गई मर्ज और मेरा काम हो गया, नहीं। अब तुमको उसको पुल भी करना है। ठीक है, तो उसके बाद जब मर्ज हो जाती है उसके बाद तुम्हें बस ये 4 स्टेप रन करने हैं, तुम्हारा काम खत्म। चेकआउट मेन, स्विच टू द मेन, मतलब चेकआउट करना है मेन पे। यहाँ तो अब मेन पे जाके स्विच करो तुम, गिट पुल अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम पे पुल करना है, अपने तरफ करना है। पहले हमने पुश किया देन पुल किया, फिर गिट पुश करो एंड देन गिट ब्रांच है, गिट डिलीट करने के होते हैं। लाइक तुम्हारी अब जो तुमने एक्स्ट्रा ब्रांच बनाई थी जिसमें तुमने कोड डाला था, वो तुम यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो ऊपर की जो चैन है उसके थ्रू तुमने PR रेस किया। उसके बाद तुमने नीचे की, जब तुम्हारा मर्ज हो जाए उसके बाद तुमको ये 4 कमांड रन करनी, क्योंकि तुम्हारे गिटहब में जाके ये दिख जाए कि हाँ मतलब तुम्हारी PR मर्ज हो चुके हैं, तुमने उसको फाइनली पुल अप किया। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो तुमको जरूरी करना है, एंड बहुत सिंपल, ये तो सिंपल स्टेप्स है जिससे तुमने पुश किया। और ये सब स्टेप्स हैं जिसके थ्रू तुमने ये गए। कोई रेफरेंस भी डाला हुआ है मैंने, ये पूरा PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, तो मेरा प्रोसीजर था, पोक किया, फिर देन क्लोन किया, ऐड अपस्ट्रीम किया, चेकआउट मेन किया, गिट ऐड किया, देन कमिट किया, फिर पुश किया ब्रांच के नेम के साथ। और हाँ, यहाँ भी चेक कर सकते हो तुम कि मतलब मेन है या कौन सी है, वो तो ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। एंड उसके बाद पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हुई, वेबसाइट पे जाके गिटहब पे जाके पुल रिक्वेस्ट का ग्रीन बटन आएगा, क्लिक करना है, एंड आफ्टर द मर्ज यू हैव टू पुल इट ऑन अपस्ट्रीम लेन। तो दिस इज द मेन स्टेप। एंड इफ यू वांट कि मैं एक छोटा सा डेमो भी दिखा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास काफी सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, तो डेमो दिखाऊंगी, थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो मैंने काफी सारे कंट्रीब्यूशन किए हैं, काफी मर्ज हुए हैं, फिर इसको पुल करना होता है। तो ये सारे स्टेप्स हैं, सिंपल स्टेप्स। यू हैव टू बी ऑन टिप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।